आज से लगभग 3 साल पहले गर्मी की एक दोपहर थी और मैं अपने कमरे में लेटा हुआ मस्त मोबाइल चला रहा था। रोज़ की तरह पापा दुकान से घर आते हैं दोपहर का खाना खाने के लिए। मैं अपने पापा के पर्सनालिटी के बारे में अगर बताऊं तो वो बिल्कुल सोशल पर्सन यानी कि एक्सट्रोवर्ट हैं और मैं उनसे बिल्कुल उल्टा एक इंट्रोवर्ट हूँ। मेरे पापा को लोगों से मिलना, उनसे रिश्ते बनाना बहुत अच्छा लगता है। अगर उनके साथ किसी काम से बाहर चले जाओ तो जिस काम को 15 मिनट लगने होते हैं उस काम में 2 घंटे तो लगने पक्का है, क्योंकि बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत होगी, हाय हेलो। अभी पिछले महीने की बात है, मेरी बुआ घर आई हुई थी। उनका एक छोटा सा बेटा है राहुल, 6 साल का। वो चॉकलेट की जिद करने लगा तो पापा उसका हाथ पकड़े और बाज़ार को निकल गए। मेरे घर से बाज़ार मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर होगा, तो 5 मिनट जाना, 5 मिनट आना और 2 मिनट चॉकलेट खरीदने में, टोटल हुए 12 मिनट। ले दे के 15 मिनट मान लेते हैं। पापा वापस घर 1.5 घंटे बाद आए। वो बेचारा छोटू मुझसे आके बोल रहा है, भैया इससे अच्छा तो चॉकलेट आपसे ही मंगा लिया होता मैं। तो पापा को लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, उनसे रिश्ते बनाना। पापा का क्या कहना है कि आपके ज़िंदगी में लोग जितने ज़्यादा जुड़े होंगे आपकी ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। तो उस दोपहर पापा घर आते हैं और मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, बोलते हैं, और बेटा क्या हाल है। मैं झटके से उठकर बिस्तर पे बैठ जाता हूँ। वैसे तो मेरा और मेरे पापा का रिश्ता बिल्कुल दोस्तों वाला है। मेरे बारे में हर चीज़ मालूम है उनको। वो क्लास 11 की शर्ट फटने वाली लड़ाई हो या फिर अभी रिसेंट कॉलेज वाला ब्रेकअप, उनको हर चीज़ की खबर रहती है। मगर फिर भी हैं तो वो बाप ही, थोड़ा सा तो डर लगता ही है। तो मैं बिस्तर पे उठ करके बैठा। मैं बोला, बहुत अच्छा पापा, आप बताओ क्या हो गया, कुछ काम था क्या। वो बोले, हाँ, वो जो तुम्हारे सतना वाले चाचा जी हैं ना, उनके बेटे की शादी है आज, और आज ही मेरे नाम से घर पे 3 और कार्ड आए हुए हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, वहाँ चाचा जी के यहाँ तुम चले जाओ और बाकी यहाँ की शादियाँ मैं निपटा लेता हूँ। ओ भाई, ये क्या कह दिया गया मुझसे। एक तो घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, और मिलो भी किससे, रिश्तेदारों से। नहीं अच्छे लगते मुझे वो। तो मैं पापा से बोला, पापा मुझे नहीं जाना है। क्यों, क्या हो गया। बस पापा नहीं जाना है मुझे। क्यों, कोई दिक्कत तो होगी ना, क्या हो गया बताओ। पापा मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं पसंद किसी और से लोगों से मिलना, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी और के घर पे जाना। बेटा हम लोग इंसान हैं, अगर हम लोग लोगों से नहीं मिलेंगे तो क्या भूतों से मिलेंगे। और ऐसे दुनिया से कट के तुम्हारा कब तक चलने वाला है ये बताओ। मैं एकदम से चिल्लाया और बोला, मेरा जैसे चलना होगा चल जाएगा, मैं अपनी ज़िंदगी बिता लूँगा, आप उसकी चिंता मत करो। और मैं नहीं जा रहा मतलब नहीं जा रहा। इतना बोलने के बाद मैं गुस्सा करके बाहर जाके बरामदे में बैठ गया। पापा ने खाना खाया और खाना खाने के बाद आकर वो मेरे बगल में बैठ गए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, बेटा अगर तुमको नहीं जाना है तो मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक बात को हमेशा ध्यान रखो, ऐसे दुनिया से कट के तुम्हारी ज़िंदगी नहीं कटने वाली है। ज़िंदगी बहुत लंबी है और इसको बिताने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तुम आज किसी का सहारा बनोगे तभी कल को कोई तुम्हारा सहारा बनने को भी तैयार होगा। मैं बोला, लेकिन पापा। उन्होंने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए अपनी बात को कंटिन्यू किया। बोले, एक बात को अपने दिमाग में बैठा लो, ज़िंदगी में भले पैसे कम कमाओ या ज़्यादा कमाओ, लेकिन ये कोशिश ज़रूर करो कि ज़िंदगी में इंसान ज़रूर ज़्यादा कमाओ, क्योंकि एक इंसान ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है, क्योंकि वही आपके सुख और दुख में आपके साथ खड़ी होती है। उस समय ये बात मुझे इतनी समझ तो नहीं आई, पर पापा ने इतना कहा तो मैं चाचा जी के यहाँ शादी में चला गया। इस बात को लगभग आज 3 साल हो गए हैं और वो पापा ने जो बात उस वक्त कही थी वो मुझे अब जाकर समझ में आती है कि लोगों से मिलना और उनसे रिश्ते बनाना कितना ज़रूरी होता है। और अब जब मैं अपनी स्टोरीज़ और पोइट्रीज़ वगैरह परफॉर्म करता हूँ तो मुझे कई नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जिससे भी मिलूँ सबके साथ एक रिलेशन ज़रूर बिल्ड करूँ, फिर चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, क्योंकि अब मैं भी अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ। अब मैं भी उनके तरह इंसान कमाना चाहता हूँ। तो भाई ये हो गई कहानी। अच्छा, हम सब ने सुना होगा कि माँ के पैरों में जन्नत होती है, माँ के गोद में लेटकर जन्नत दिखती है। इनफैक्ट मैं भी मानता हूँ,
बल्कि मेरा ही एक शेर है। वो शेर कुछ यूँ है कि इरशाद कहना होता है तो वो शेर कुछ यूँ है कि किसी में खुद को खोकर देखा है, कभी किसी का होकर देखा है। किसी में खुद को खोकर देखा है, कभी किसी का होकर देखा है। पूछा किसी ने जन्नत क्या है, मैं बोला माँ की गोद में सोकर देखा है। तो माँ के गोद में सोकर जन्नत मिलती है डेफिनेटली। पर बाप के यहाँ पे कोई है जो अपने पापा के गोद में आज तक सोया है सर रख कर? कैसी फीलिंग आती है सर? सब देख लेंगे। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ पापा के गोद में लेटकर सोने का। इनफैक्ट अभी मैं 5-6 दिनों पहले घर गया हुआ था, तब मैं उनके गोद में सर रख कर लेटा हुआ था और मैंने ये बात ऑब्ज़र्व की कि माँ के गोद में सर रख कर सोने से जन्नत दिख जाती है डेफिनेटली। पर पापा के जब हम गोद में सर रख कर सोते हैं, हमको उस जन्नत की चाबी भी मिल जाती है। हम उस जन्नत के अंदर जाके टटोल सकते हैं कि क्या क्या है। तो ये थोड़ा सा किस्सा था और मेरी पोइट्री है, मैं वो सुना के अपनी जगह लेना चाहूँगा कि उस महान हस्ती की अगर बात करूँ मैं, सोचता हूँ किस जगह से शुरुआत करूँ मैं। उस महान हस्ती की अगर बात करूँ मैं, सोचता हूँ किस जगह से शुरुआत करूँ मैं। जिसके साए में हम गम से बहुत दूर रहते हैं, हमारे आँख के आंसू भी तो उसके आँख से बहते हैं। हमारे नाकामियों के झोले को वो अपने सर पर ढोता है, हमें मिठाइयाँ खिलाकर कई रात वो भूखे पेट भी सोता है। जिसके हाथों को थाम कर हमने चलना सीखा है, जिसके सहारे के दम पर ही हमने संभलना सीखा है, जिसके कंधे पर बैठकर हमने ये दुनिया देखी है, माँ के ना होने पर उस शख्स ने रोटियां भी सेकी हैं। माँ के ना होने पर उस शख्स ने रोटियां भी सेकी है। त्योहारों पर सबको नए कपड़े दिला, माँ के ना होने पर उस शख्स ने रोटियां भी सेकी हैं। वो शख्स जिससे हमारा घर चलता है, उसी शख्स के दिल में ज़माने भर का गम पलता है। आज काम पे नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं, वो कभी भी ऐसे बहाने नहीं देता। आंसू अगर उसको रोना भी आता है तो आंसुओं को आँख तक आने नहीं देता। जो खुले आँख से दिखता है उसे हम वो ख्वाब कहते हैं। ये कहानी है उस शख्स की जिसे हम बाप कहते हैं। सॉरी, मेरा थोड़ा गला सही नहीं है। तो उसने मेरी किस्मत को अपने हाथों से सजाया है। नहीं हूँ मैं किसी से कम, मुझे हर बार ये बताया है। नहीं झुकने देता है मेरा सर पल भर भी किसी के सामने, गर्दिशों में भी सितारों सा चमकने का हुनर सिखाया है। क्या बताऊँ क्या हसीन करम किया है मेरे उस मालिक ने मुझ पर, एक ही शख्स में मैंने माँ और बाप दोनों को पाया है। बहुत शुक्रिया सभी का।